बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक यूनिट 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, थ्योरम 10.1.1। इस थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बातें अगर अच्छी तरह से आपको पता है तो आप यूनिट 10 की हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बआसानी समझकर सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल टू द अदर साइड्स। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि पैरेललोग्राम की कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पर जो मिड पॉइंट्स होंगे उन मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगी वो उस पैरेललोग्राम की अदर टू साइड्स के भी पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ आसानी से समझते हैं इस बात को। हमें गिवन है पैरेललोग्राम और हमसे कहा गया है कि पैरेललोग्राम की कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पर हम मिड पॉइंट्स लेते हैं, उन मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगी वो उस पैरेललोग्राम की अदर टू साइड्स के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी लिया है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए बी की अपोजिट साइड डी सी है, ए डी की अपोजिट साइड बी सी है। तो कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पर मैं मिड पॉइंट्स ले लेता हूँ। मैं ए बी और डी सी इन दोनों अपोजिट साइड पर भी मिड पॉइंट ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है कि मैंने ए डी की अपोजिट साइड बी सी इन दोनों अपोजिट साइड्स पर जो है कि मैंने मिड पॉइंट्स लिए हैं। ए डी पर मिड पॉइंट ई लिया है, बी सी पर मिड पॉइंट एफ लिया है, ठीक है। अब इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है ई एफ, ये ई एफ जो है पैरेलल होगी ए बी के, ई एफ पैरेलल होगी डी सी के। ये हमने प्रूव करना है। देखो ये जो मिड पॉइंट ई है ये लिया है हमने ए डी पर और ए डी की अपोजिट साइड क्या है बी सी। इस बी सी पर भी हमने एक मिड पॉइंट लिया है एफ, ठीक है। तो इन दोनों ऑपोजिट साइड पर तो हमने मिड पॉइंट ले लिए। तो अदर टू साइड्स कौन सी होंगी? अदर टू साइड्स होंगी ए बी और डी सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगी वो अदर टू साइड्स के पैरेलल होगी, यानी ई एफ पैरेलल होगी ए बी के और ई एफ पैरेलल होगी डी सी के। ये हमने प्रूव करना है। तो देखो हमें यहाँ गिवन क्या है? हमें गिवन है पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो हमें गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर वो पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम की खास खुसूसियत ये होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। यानी कि ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। इसी तरह से ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इसी तरह से एफ जो है वो क्या है? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है ई एफ, ये पैरेलल होगी ए बी के और यही ई एफ पैरेलल होगी किसके? डी सी के। ये हमें प्रूव करना है बस, ठीक है। अब देखो ई एफ को ए बी के पैरेलल प्रूव करना है, ई एफ को डी सी के पैरेलल प्रूव करना है। तो यहाँ जो है कि हमारे पास ए बी एफ ई, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारा पहला टारगेट होगा कि इस ए बी एफ ई को पैरेललोग्राम प्रूव करना, यानी इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना। जैसे ही ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ ई है इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स होंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है।
तो EF AB के पैरेलल हो जाएगी। अब हमें पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है, और AB पैरेलल है DC के, ठीक है, लिहाजा EFB जो है वो DC के पैरेलल हो जाएगी। किस तरह से, तो ये हम अभी करते हैं। तो हमें गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, तो मैं यहाँ लिखूंगा इन पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम ABCD, देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी खास खुसूसियत ये होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रेंट भी होती हैं। तो हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD में क्या है, AD पैरेलल है BC के और AD कॉन्ग्रेंट है BC के। देखो AD कॉन्ग्रेंट है किसके, BC के, और AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, और ये हमें गिवन है। क्यों गिवन है, कैसे कह सकते हैं गिवन है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, लिहाजा AD की ऑपोजिट साइड BC, ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। AD की ऑपोजिट साइड BC, ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है। अब देखो AD कॉन्ग्रेंट है BC के, AD BC के कॉन्ग्रेंट है, AD BC के पैरेलल है, ठीक है। तो E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, और F मिड पॉइंट है BC का, यानी इसका मतलब ये है कि AD का हाफ जो है वो AE है, और BC का हाफ क्या है, BF है, यानी AE, लिहाजा AE जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी किसके, BF के। रीजन क्या लिखें, क्योंकि हाफ ऑफ AD इक्वल होगी हाफ ऑफ BC के, हाफ ऑफ BC के, ठीक है। इसी तरह से AD पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल साइड के जो हाफ होगा वो भी पैरेलल होगा, यानी कि AD का हाफ क्या है, AE एंड AE पैरेलल होगी किसके, BC के हाफ के, यानी BF के, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AD पैरेलल होगा हाफ ऑफ BC के, ठीक है। दो लाइनें पैरेलल हैं तो उन दोनों लाइनों का हाफ भी पैरेलल होगी, और दो लाइनें इक्वल इन मेजर है तो उन दोनों लाइनों का हाफ भी इक्वल इन मेजर होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो है कि अब देखो इसको मैं क्या कहता हूँ, 1 कहता हूँ आसानी के लिए, और इसको मैं 2 कहता हूँ, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना था कि ये ABFE क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इस ABFE में हमने ये प्रूव किया कि AEBF के कॉन्ग्रेंट है, AEBF के कॉन्ग्रेंट है, और AEBF के पैरेलल भी है। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर वो पैरेलल भी होती है और कॉन्ग्रेंट भी होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ABFE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रीजन क्या लिखे, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ABFE क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट भी है और पैरेलल भी है, लिहाजा ABFE क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब देखो ABFE एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर EF की ऑपोजिट साइड क्या है, AB है, तो EF पैरेलल है AB के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस EF पैरेलल है किसके, EF पैरेलल है किसके, AB के। एंड अब देखो EF AB के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या लिखे, ऑपोजिट
sides of parallelogram ABFE, पैरेललोग्राम ABFE, पैरेललोग्राम ABFE की क्या है, ये ऑपोजिट साइड्स है, लिहाजा पैरेलल भी होंगी। इसी तरह से यही EF जो है वो पैरेलल है, EF पैरेलल है किसके, DC के। कैसे कह सकते हैं कि EF DC के पैरेलल है, ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है इसमें AB पैरेलल है DC के। यहाँ पर रीजन क्या लिखूंगा, AB पैरेलल है किसके, DC के। देखो AB DC के पैरेलल है, लिहाजा जो है कि EF DC के पैरेलल है, क्योंकि AB पैरेलल है EF के और AB पैरेलल है DC के, लिहाजा जो है कि EF DC के पैरेलल होगी। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमने कर लिया। आई होप के ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पैरेललोग्राम के किसी भी साइड के दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करते हैं राइट एंगल पर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD है। अब इस पैरेललोग्राम ABCD की किसी भी साइड के एंगल में ले सकता हूँ और उन एंगल के बाइसेक्टर जो हैं वो एक दूसरे को कट करेंगे राइट एंगल पर। तो देखो यहाँ पर मैंने साइड AB ले ली और साइड AB का एंगल A और एंगल A का बाइसेक्टर AP ले लिया। इसी तरह से साइड AB का एंगल B और एंगल B का बाइसेक्टर BP ले लिया, ठीक है। तो साइड AB के ये दो एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे को कट करेंगे राइट एंगल पर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर जो है कि हमें गिवन क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम ABCD में AP बाइसेक्टर है एंगल A का, AP इज द बाइसेक्टर, AP is the bisector of angle A and BP is the bisector of angle B। एंगल B का बाइसेक्टर क्या है, BP, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये दोनों बाइसेक्टर यानी बाइसेक्टर AP और बाइसेक्टर BP एक दूसरे को कट करते हैं राइट एंगल पर, यानी ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम ABCD में AD पैरेलल है BC के, जबकि AB क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में AD पैरेलल है BC के, जबकि AB क्या है, ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। रीजन क्या लिखें, देखो AD की ऑपोजिट साइड क्या है, BC है और AD पैरेलल है BC के। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे ये दोनों साइड यानी AD और BC ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD की ऑपोजिट साइड हैं AD और BC, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए, देखो जैसे ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ये AD है और ये क्या है, BC है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है AD और BC, जबकि AB क्या है, ट्रांसवर्सल, AB क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि दो पैरेलल लाइन हो और उसका जो भी ट्रांसवर्सल हो, तो यहाँ पर AD और BC दो पैरेलल लाइन्स है, जबकि AB ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल एंगल A और ये वाला एंगल एंगल B, ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल AB की सेम साइड पर मौजूद हैं एंगल A और एंगल B, और इन एंगल्स को क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। और इन दोनों एंगल्स का यानी कि एंगल A
और एंगल बी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। लिहाजा एंगल ए और एंगल बी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। लिहाजा ये दोनों एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी इक्वल है 180 डिग्रीज के। रीज़न क्या लिखें, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी, ट्रांसवर्सल ए बी के सेम साइड पर मौजूद हैं एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि सम जो है इन दोनों एंगल्स का 180 डिग्रीज के इक्वल है। आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो ये रीज़न लिखा हमने। अब देखो यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ। अब देखो ए पी एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी पी एंगल बी का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 एंगल ए के हाफ के इक्वल है और एंगल 2 एंगल बी के हाफ के इक्वल है। देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए, अगर 2 + 4 = 6 है तो 2 का हाफ 1 और 4 का हाफ 2 इक्वल होगा 6 के हाफ के, यानी 3 के। 1 + 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। यानी एंगल ए का हाफ 1 है, यानी कि मैं यहाँ लिखूँगा और मेजरमेंट एंगल 1 प्लस एंगल बी का हाफ एंगल 2 है, मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री के हाफ के होगा, यानी 180 डिग्री का हाफ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर रीज़न लिख लेते हैं और रीज़न क्या लिखते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए का हाफ प्लस मेजरमेंट एंगल बी का हाफ इक्वल होगा 180 डिग्री के हाफ के, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ए का हाफ मेजरमेंट एंगल 1 है प्लस मेजरमेंट एंगल बी का हाफ मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल है, इक्वल टू 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये हमने रीज़न में लिख दिया। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, 90 डिग्रीज के इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी। तो ट्राइंगल ए पी बी में एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो इन दो एंगल का सम तो 90 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल P है ये कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है। 90 + 90 180 डिग्री होगा। लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल P इक्वल होगा 90 डिग्रीज के, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। लिहाजा इन दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है और 90 + 90 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल की पैरेललोग्राम की किसी भी साइड के एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो लिहाजा हमने ये प्रूव किया कि मेजरमेंट एंगल P 90 डिग्री के इक्वल है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जबकि हमें गिवन ये है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में हमें क्या गिवन है कि ये दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों डायगोनल यानी डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है ए ओ ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है, ए ओ कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। इसी तरह से बी ओ ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करेंगे। किस तरह से, तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। तो ट्राइंगल ए ओ बी में ए ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी में ओ सी के, ए ओ ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमें गिवन है। हम देख सकते हैं कि ए ओ ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से ट्राइंगल ए ओ बी में ये वाला एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी में एंगल सी ओ डी, यानी इस एंगल के, एंगल सी ओ डी के। और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह से ट्राइंगल ए ओ बी में बी ओ ट्राइंगल सी ओ डी में ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ओ डी के, बी ओ ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय साइड एंगल साइड। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। लिहाजा ट्राइंगल ए ओ बी का ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 कहता हूँ, और ट्राइंगल सी ओ डी का ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 2 कहता हूँ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल्स के, यानी एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, लिहाजा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, इन दोनों ऑपोजिट साइड्स के। देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ए बी, और ये जो साइड है ए बी की ऑपोजिट साइड है डी सी। ठीक है, और जबकि ये ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला जो एंगल है एंगल 1 है, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2 है। अब एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, लिहाजा ए बी, यानी ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, सी डी का हो या डी सी का हो। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर ए बी की ऑपोजिट साइड सी डी, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, इसी तरह से देखो जिस तरह से हमने ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, और ये दोनों एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, उसकी बेस पर हमने कहा कि ए बी सी डी के पैरेलल है। बिल्कुल उसी तरह से हम ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से, देखो साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड की बेस पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ही ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ट्राइंगल AOB का ये वाला एंगल जिसको मैं एंगल 3 कहता हूँ, इसी तरह से ट्राइंगल COB का ये वाला एंगल जिसको मैं एंगल 4 कहता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस यानी ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COB को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सारे स्टेप को फॉलो करूँ, तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या लिखूँगा, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हम एंगल 3 को एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। ठीक है, अब देखो ये एंगल 3 और एंगल 4 को किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सेम प्रोसेस, बाय सेम प्रोसेस। ठीक है, जैसा काम हमने ऊपर किया है वही काम जो है कि हम करके एंगल 3 को एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब देखो एंगल 3 और ये एंगल 4 को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं AD की अपोजिट साइड BC को। ये AD है हमारे पास और ये क्या है, BC है। ठीक है, और ये AC क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल है। अब ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल 3 है, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एंगल 4 है। अब एंगल 3 और एंगल 4 को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा ये जो AD है ये BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, लिहाजा AD पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर 1 कह देता हूँ और इसे मैं 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब AD BC के क्यों पैरेलल है, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल 3, रीजन में लिखता हूँ एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर AD पैरेलल है BC के। अब देखो ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, इसी तरह से AD BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूव कर ली। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। कैसे, रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से किस तरह से कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो है कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की वो क्या है, पैरेलल हैं, लिहाजा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमने रीजन क्या लिया, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें गिवन है पैरेललोग्राम और हमसे कहा गया है कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। देखो यहाँ हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल D ऑपोजिट एंगल्स हैं। हमें ये प्रूव करना है एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, ये हमें प्रूव करना है। जबकि हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, तो मैं लिखूंगा ABCD इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम ABCD में हमें प्रूव करना है एंगल A कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है एंड एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, एंगल B एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है।
तो देखो यहाँ हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में। तो यहाँ जो है कि मैं क्या करता हूँ, इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता हूँ। किस तरह से, तो यहाँ पर मैं डायगोनल ए सी बना सकता हूँ या डायगोनल बी डी बना सकता हूँ। तो डायगोनल ए सी बनाकर भी दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ और डायगोनल बी डी बनाकर भी दो ट्राइंगल्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को। तो मैं यहाँ डायगोनल बी डी बना लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, जबकि ये जो बी डी है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। लिहाजा ये जो एंगल होगा इसको मैं एंगल 1 कहूँगा और इस एंगल को मैं एंगल 2, इस तरह से इस एंगल को मैं एंगल 3 कहता हूँ और इस एंगल को मैं एंगल 4 कहता हूँ। तो देखो ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जबकि बी डी ट्रांसवर्सल है। लिहाजा एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, और ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, जबकि बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, लिहाजा ए बी पैरेलल है सी डी के, जबकि बी डी ट्रांसवर्सल है। तो ए बी पैरेलल है सी डी के और बी डी ट्रांसवर्सल है, लिहाजा एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 1 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के हैं, जबकि बी डी ट्रांसवर्सल है। सिमिलरली ए डी पैरेलल है बी सी के, जबकि बी डी ट्रांसवर्सल है, लिहाजा एंगल 2 और एंगल 3 ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इतना लंबा काम करने की बजाय जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एंगल 1 और एंगल 4 को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, बिल्कुल उसी तरह से एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइन ए डी और बी सी के, जबकि बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर ए बराबर है बी के और सी बराबर है डी के, तो जो एल एच एस का सम होता है वो आर एच एस के सम के इक्वल होता है, यानी ए प्लस सी बी प्लस डी के इक्वल होता है। इसी तरह से एंगल 1 इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, तो एल एच एस का सम आर एच एस के सम के इक्वल होगा, यानी कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 ये एल एच एस है और एल एच एस का सम आर एच एस के सम के इक्वल होगा, यानी कि मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 3, ठीक है, इसके इक्वल होगा। एल एच एस के सम आर एच एस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं 1 कह देता हूँ आसानी के लिए, इसको मैं 2 कह देता हूँ, तो यहाँ रीजन लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एल एच एस, सम ऑफ एल एच एस इक्वल टू सम ऑफ आर एच एस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो एंगल बी है, क्या है, एंगल बी है। इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल डी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, यानी एंगल बी को एंगल डी के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब जो है कि एंगल ए और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, एंगल ए और एंगल सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। तो उसके लिए मैं देखता हूं, देखो ट्राइंगल डी ए बी में एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी में एंगल 4 के, ठीक है। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। इसी तरह से हम देखते हैं ट्राइंगल डी ए बी में बी डी और ट्राइंगल बी सी डी में बी डी, तो दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड क्या है, बी डी, तो बी डी कॉन्ग्रुएंट है बी डी के, बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी डी के।
दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। इसी तरह से ट्राइंगल डी ए बी का एंगल 3 और ट्राइंगल बी सी डी का एंगल 2, ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल 2 के। तो एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, तो ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के बाय एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल बी सी डी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल सी के। ठीक है, एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, इसके लिए मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव, इसको भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, जो हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से समझ में आया होगा।